ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथाय त्वं शिवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान सहगणं श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। परम पुरुष परम भगवान श्री श्री राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम गौर निताय एवं और परम गुरु श्री प्रभुपाद का कृपा से एवं मेरे गुरु महाराज कृपा से आज हम लोगों ने भगवद गीता पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो शुद्ध भक्त है, सारे शुद्ध भक्त हैं, आप लोगों ने कृपा करें। आप लोगों की कृपा से हम लोगों ने क्या कर पाए, जो शिला प्रभुपाद का दी हुई शिक्षा चेतना, उसी का आधार पर हम लोगों ने आज का कक्षा को पूरा चर्चा कर पाए। हरे कृष्ण। प्लीज रिसाइट आफ्टर मी, मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, इन अभी मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है, वो स्क्रीन आ रहा है, हिंदी में आ रहा है। ओके, तो आज हम सिर्फ श्लोक पढ़ेंगे, उसका शब्दार्थ पढ़ेंगे और ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। कमेंट्री पढ़ नहीं पाएंगे, तात्पर्य पढ़ नहीं पाएंगे। तात्पर्य हम कल से शुरू करेंगे, नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। उससे पहले था आप लोग पढ़िएगा परपोटर। आज इतना पढ़ेंगे, परपोटर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट श्लोक से। ओके, मेरे पीछे दोहराइए। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुश्चवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुश्चवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुश्चवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। प्लीज आप भी बोलेंगे। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुश्चवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। ठीक है, शब्दार्थ। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने कहा,
धृतराष्ट्रस्मिता धर्म क्षेत्रे धर्मक्षेत्रे धर्म भूमि धर्मभूमि ओके कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेताः समवेताः एकत्रित होने का पश्चात एकत्रित होने के पश्चात युत्सव युद्ध करने को इच्छुक युद्ध करने को इच्छुक मामकः मेरे पुत्रों पांडवाः पांडु के पुत्रों ने च तथा एव निश्चय ही किम क्या अकुर्वत उन्होंने किया संजय हे संजय ट्रांसलेशन भाई श्रील प्रभुपाद की जय। धृतराष्ट्र ने कहा हे संजय कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित होने के पश्चात मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो कमेंट्री हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, अभी कमेंट्री नहीं पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ी सी क्या करेंगे, हमको कुछ थोड़ी गीता का इन्फॉर्मेशन होगा क्लास स्टार्ट करने से पहले। आज श्लोक का नहीं स्टार्ट करना चाहिए था मगर हमने शुरुआत कर देंगे, इसलिए कर लिया मैंने। ओके तो भगवद गीता जो है उसमें 700 श्लोक 700 श्लोक है वर्सेस। भगवद गीता में 18 अध्याय 18 चैप्टर, गीता में 18 चैप्टर 18 अध्याय है, 700 श्लोक है और इसमें 4 कैरेक्टर है, बस 4 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। गीता में जो कन्वर्सेशन वार्तालाप चल रहा है, 4 चरित्र कौन कौन है? धृतराष्ट्र, हाँ बताइए। कृष्ण, अर्जुन, धृतराष्ट्र, कृष्ण, अर्जुन, धृतराष्ट्र और संजय। यस, भगवान कृष्ण और अर्जुन और तीसरे है संजय और चौथे है धृतराष्ट्र। ये 4 चरित्र है। 700 श्लोक है। 700 श्लोक से भगवान कृष्ण ने कितना श्लोक गाया है? 584 ना? नहीं, 574, 574। और अर्जुन ने 84। यस 84, 84। और संजय ने 41। यस 41, 41। और धृतराष्ट्र ने एक जो श्लोक अभी हमने गाया है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता जजुश्चवाः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। ये धृतराष्ट्र का प्रश्न था। इसी प्रश्न से आगे कथा बढ़ता है, गीता स्टार्ट होता है। तो ये श्लोक था। तो गीता में 5 विषय है, सब्जेक्ट। गीता में 5 विषय है। क्या क्या विषय है? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ये 5 में से ये 2 भाग में विभक्त है। एक है शाश्वत, एक है अशाश्वत। जिसको इंग्लिश में कहते हैं शाश्वत को इटर्नल और अशाश्वत को कहते हैं टेम्पोररी, परमानेंट और टेम्पोररी। इटर्नल और टेम्पोररी, शाश्वत और अशाश्वत। ये जो 5 में से शाश्वत कौन कौन है? भगवान ईश्वर शाश्वत है। जो 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में से ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल ये है शाश्वत। और जो कर्म है वो है अशाश्वत, बट टेम्पोररी इन दिस की चेंज होता रहता है, इसी वजह से इसको टेम्पोररी कहते हैं। वो है कर्म। ये हमको सब पता होगा, कर्म हमारा चेंज है, आज जो कर्म करे कल करने रे। मगर ये जो है ये 4 चीज ये शाश्वत है।
हम लोगों ने टाइम को चेंज नहीं कर सकते। हो सकता है क्या? प्रकृति को चेंज नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जीव को चेंज नहीं कर सकते, और भगवान हो तो इम्पॉसिबल है, तो छेड़खानी करना पड़ा, तो संभव ही नहीं है। तो ये चार चीज शाश्वत है और ये जो है अशाश्वत है। तो हम लोग ना पढ़ने जा रहे हैं, जो अभी जो चर्चा कर रहे हैं, ये श्रीमद् भगवत गीता। गीता का तात्पर्य है, गीता इसको कहते हैं, गीत से गीता आया हुआ है। गीत है, गीत का मतलब होता है, हम लोग सॉन्ग इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ये जो गीत गाए थे भगवान ने गाए थे, ओके। तो ये गीत से गीता हुआ है। स्त्रीलिंग आकार से गीता हो सकता है, वह बहुवचन में होता है, उसको गीता कहते हैं। तो गीत से गीता हुआ। तो श्रीमद् भगवत गीता, तो श्रीमद् मतलब क्या है? श्री का मतलब है, हम लोगों ने भारत में जानते होंगे, लिखते हैं श्री, कई जगह दीवार में लिखा होता है श्री। और हम लोग को हमारा जीवन में आजकल तो भारत में हट गया, मिस्टर मिसेस आ गया है, नहीं तो पहले था मिस्टर मिस्ट्रेस मिस लाइक दिस। और पहले था, हम लोग आज भी लगाते हैं गांव में, आप भारतीय वैदिक परंपरा में क्या लगाते? श्री, कुमारी, श्रीयुक्ता, श्रीमान, महोदय, महाशय। और हमारा वैदिक गौड़ीय वैष्णव परंपरा में हम लोग ने यूज करते हैं श्रीपाद, श्रीमद, श्रीला, उसमें श्री लगता है, क्योंकि ये जो श्री शब्द का है, श्री मीन्स राधा रानी, ओके, एक कंटेंट में समझिए, राधा रानी। श्री मीन्स लक्ष्मी, श्री मीन्स ऐश्वर्य, श्री मीन्स भाग्य, भाग्यवान, भाग्यवती। श्री मीन्स ज्ञान, श्री मीन्स धन, श्री मीन्स विक्ट्री व विजय, ओके। ये होता है श्री का मतलब। तो हम लोगों ने जो यूज करते हैं श्रीयुक्त, कोई धन से युक्त होना चाहिए। श्रीमती, माताओं का लेडीज का लगता है श्रीमती। मती मीन्स जिसका मती या चित्त क्या होता है? राधा रानी का मती होता है। जिसका मती होता है लक्ष्मी महारानी का मती होता है। जो स्त्री आने से जीवन में, गृहस्थ जीवन में क्या होता है? धन बढ़ता है, अपुलेंस बढ़ता है, ऐश्वर्य बढ़ता है, बुद्धि बढ़ता है। ये इसीलिए सो लगा जाता था कि हमारा नाम भी ऐसे प्रकार होना चाहिए, जिस नाम सुनते क्या होगा कि नाम को वैसे मूल्य है, ऑब्जेक्टिव इस प्रकार का लगाना चाहिए। तो ये था श्री। और हम डीपली आगे जाके पढ़ेंगे श्री का मतलब क्या है, मगर अभी फिलहाल के लिए ये समझिए श्री। तो श्रीमद, श्रीमान, श्रीयुक्त, श्रीमद लगता है भगवान और भगवान को भक्त के लिए, जो शुद्ध भक्त होते हैं और जो भगवान होते हैं उनके लिए ये लगता है एडजेक्टिव श्रीमद। मद का मतलब क्या होता है? एडिक्शन होता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं कि वो प्योर, पवित्र, प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर चेतना कह सकते हैं। मद, जो मद वो उसका अलावा कुछ जानते नहीं है, उसको मद कहते हैं। मद गज, मद हस्ती, वो वही करते हैं, इसका अलावा कुछ जानते नहीं है। उनका चेतना में कोई दूसरा चेतना नहीं है। जैसे कृष्ण, कृष्ण चेतना क्या है? वो कृष्ण राधा रानी का अलावा कुछ जानते नहीं है। बात समझ रहे? कृष्ण पवित्र है, इसी वजह से मद लगाया जाता है, प्योर कॉन्शियसनेस। वो उसी चीज के लिए प्योर है, इसी वजह से मद लगाया जाता है, ओके। मद मतलब है ग्लोरिफिकेशन, गुणगान भी है। और मद कई सारे पढ़ेंगे हम लोगों ने आगे जाके। तो इसको कहते हैं मद, श्रीमद। और क्या है श्रीमद? ये क्या श्रीमद के एडजेक्टिव है, विश्लेषण है, इंपोर्टेंट है। श्रीमद भगवत गीता, श्रीमद है के विश्लेषण है। एक्चुअली क्या है? भगवत गीता, भगवान ने गीता कहा था, गीता, गीति। और इंपोर्टेंट क्या है? भगवत। तो भगवत और भागवत, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, शब्द वाइज समान है, सिर्फ अ आ का फर्क है। भ और भा, भ और आका लगाना से क्या होता है? थोड़ी सी और गुण बढ़ जाता है, बस थोड़ी सी ग्रामेटिकल में थोड़ी डिफरेंस है, अदरवाइज इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसको भगवत कहते हैं, भागवत कहते हैं, श्रीमद् भागवत गीता कहते हैं।
व श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। ये भगवत का मतलब क्या है? क्या है कि भगवत इसको कहते हैं जो भगवान ने कहा उसको क्या कहेंगे? भगवत व भागवत। जो भगवान ने कहा उसको कहेंगे भागवत व भगवत। भगवत भागवत बोथ आर सेम। ओके, जो भगवान ने कहेंगे उसको कहेंगे। और क्या है? एक तो ये हो गया। दूसरी क्या है? जो भगवान का बारे में कहा जाता है उसको भी कहते हैं भागवत व भगवत। उसको भी जो भगवान ने कहा, जो भगवान का बारे में। और कहाँ का भगवत का मतलब क्या है, कहाँ का यूज करा जाता है? भगवान से जो युक्त है, जिस प्रकार का भगवत गीता भगवान ने कहा, भगवान का बारे में कहा गया भागवत में, भागवत है। भगवत मतलब क्या है? जो भगवान ने कहा, भगवान का बारे में कहा गया। उसका एग्जाम्पल है भगवान ने गीता का, इसी वजह से इसका नाम पड़ा भगवत गीता। भगवान का बारे में कहा गया, इसी वजह से इसका नाम पड़ा भागवतम। तो भगवान का धाम है, उसी वजह से इसको क्या कहते हैं? क्यों ना वो धाम भगवान से कनेक्ट है, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? भगवत धाम। प्रसाद है, भगवान से कनेक्ट है, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? भगवत प्रसाद। ओके, भगवत वाणी, भगवत प्रसाद, इसी प्रकार से भगवत धाम। ओके, यही शब्द है भगवत। तो भगवत शब्द आते ही समझ लेना चाहिए कि यह शब्द भगवान ने कहा होगा अथवा भगवान का बारे में कहा होगा, भगवान से लिंक है। ओके, तो इसका मतलब है भगवत गीता। तो जो गीता है ये भगवत गीता इसी वजह से कहा गया क्योंकि इसको भगवान ने कहा था। कहा? कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल में। किसको? अर्जुन को। क्यों? हम लोग को सबको उद्धार करने के लिए, ये संसार में जितना जीव है उनको ये ज्ञान देने के लिए। इसी वजह से भगवान ने अर्जुन को माध्यम बना के कहा था, इसी वजह से इसका नाम है गीता। ओके, तो ये हो गया। तो ये है हम। तो यह प्रश्न आ सकता है, तो हम लोग ने गीता पढ़ रहे, अभी पढ़ने जा रहे हैं, क्यों पढ़े? गीता क्यों पढ़ना चाहिए? तो बस शास्त्र पढ़ना चाहिए। गीता के शास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए? शास्त्र प्रश्न आएगा, शास्त्र क्यों पढ़े, गीता क्यों पढ़े? तो अभी माता जी ने आंसर दी थी। गीता है हमारे लिए मैनुअल बुक। जिस प्रकार हम एग्जाम्पल जानते हैं कि घर में कोई लाते मोबाइल, कोई लाते टीवी, जो भी हमें कोई गैजेट लाते हैं घर में, वो हम यूज करते हैं, तो उसका ऑपरेशन किस प्रकार का होगा इजी वे में, वो मैनुअल बुक इंफॉर्मेशन देता है। अदरवाइज हम लोग ने क्या करेंगे? सारे बटन दबा के चेक करेंगे, उसको खराब भी कर सकते हैं, भलाई भी हो सकता है। भलाई तो होगा ना, जो ऑपरेशन होगा वही होगा, अदरवाइज खराब हो जाएगा। मगर मैनुअल बुक क्या करेगा? उस प्रकार इंफॉर्मेशन देगा जिस प्रकार इंफॉर्मेशन से आप इजीली आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं और उससे जो कार्य निकालना है वो कार्य ठीक से कर पाएंगे। तो ये जो मनुष्य शरीर है, मनुष्य जीवन में मिला हुआ है कि यंत्र है, तो इसी यंत्र को, इस मशीन को किस प्रकार यूटिलाइज करा जाएगा ठीक से, वो गीता बताएगा। क्यों? क्योंकि गीता भगवान ने कहा और हम लोग को बनाया किसने? भगवान ने। तो इसलिए गीता है के मैनुअल बुक से, जिससे भगवान बताते हैं कि जो मनुष्य नाम का यंत्र है उसको आपने ठीक से सुचारू रूप से निर्वाह कर पाएंगे गीता का माध्यम से। तो ये होगा एक खर्च। दूसरी बात क्या है? शास्त्र व गीता क्यों पढ़ेंगे? मैनुअल बुक के शास्त्रों को क्यों एक्सेप्ट करेंगे? शास्त्र व क्यों पढ़ेंगे? जिस प्रकार के एग्जाम्पल है कि हम देते हैं कि किसी बच्चे को यह समझना है कि इसका पापा कौन है, किसको पूछेगा? उसका सोर्स क्या जानने का? माता।
इसका मदर। इसका अलावा और कई सोर्स हो सकता है, मगर वो सोर्स जो होता है, वो सोर्स क्या होता है, इतना परफेक्ट नहीं होता है। आज कल जो तथाकथित समय है, इसमें विज्ञान व डॉक्टर कह सकते हैं कि डीएनए, लाइक एग्जांपल में, नहीं, वो परफेक्ट सोर्स नहीं है। परफेक्ट सोर्स क्या है, मदर है, माँ है। माँ परिचय देगा बच्चा को पापा कौन है, ये बेस्ट एंड सिंपल सोर्स है। उसी प्रकार भगवान को जानने के लिए शास्त्र सोर्स है। तो भगवत गीता है कि शास्त्र है, भागवतम शास्त्र है, चैतन्य चरितामृत शास्त्र है। तो आचार्य ने जो इंफॉर्मेशन दिया व लिखा कभी किताब है व बुक्स, वो शास्त्र है। तो भगवत गीता शास्त्र वो क्या करेगा, भगवान के बारे में इंफॉर्म, इसी वजह से हमको पढ़ना चाहिए। ओके, ये गीता पढ़ने से क्या जानेंगे, जीव, जीव हम लोगों ने, हम क्या है, कैसे हमारा कर्म क्या है, हमारे बारे में जानेंगे। हम कौन है, भगवान कौन है, भगवान से हमारा संबंध क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, और इसका बीच में प्रकृति महारानी क्या करती है, दुख किस बात की है, तो ये सारे गीता बताएगा। मगर यहां पे और प्रश्न आता है कि कई लोग कह सकते शास्त्र, मैं शास्त्र को क्यों मानूं। तो इसके लिए हम लोगों ने अलग से टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है शास्त्र प्रमाण। शास्त्र क्या है, सबसे ऊंचाई शास्त्र क्या है, शास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए, शास्त्र पढ़ने से आप एकमात्र जो ऑथेंटिक वे है शास्त्र क्यों है, और वो जो शास्त्र है कौन सा शास्त्र है जो ऑथेंटिकेशन करता है कि एक्चुअली पापा का पास व गुरु का पास व कृष्ण पास मिलाएगा, वो कौन सा शास्त्र है, वो सब। इसके लिए शास्त्र प्रमाण एक हमारे अलग से कोर्स है, वो 10 दिन का कोर्स, मिनिमम 10 क्लास लगेगा, उसको करना पड़ेगा। हम लोग कभी कराएंगे आपसे, अभी नहीं, फिलहाल कभी कराएंगे। तो उससे क्या होगा, आपको शास्त्र प्रति कॉन्फिडेंस आएगा। क्यों ना आजकल दुनिया में अनेक लोग को क्या करते हैं, ये प्रश्न करते हैं कि गीता शास्त्र क्यों होगा, वेद व्यास ने लिख दिया, भगवान ने कह दिया, कल मैं भी कुछ कह दूं। भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत क्यों पढ़ेंगे, ये शास्त्र किस बात की, और कई सारी चीज शास्त्र है। और एक ही प्रमाण आप कह रहे हो, आप लोग जो, हम लोग जो गौड़ी वैष्णव परंपरा है, हम लोग कहते हैं भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा कि आमनाया में क्या कहा, हम महाप्रभु ने जो दिया भागवतम, वो आमनाया में दिया, भागवतम का सिद्धांत में गौड़ी वैष्णव अपना जीवन बिताना चाहिए। भागवतम प्रमाण जी बड़ा प्रमाण वाय। तो ये सारे हमको जानना जरूरी है। जानेंगे, जानने के बाद आप फिल्टर कर पाएंगे, आप खुद ही जान पाएंगे और दुनिया को बता पाएंगे कि क्यों भागवत प्रमाण मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये शास्त्र क्यों राजा है, एकमात्र शास्त्र क्यों कहा गया। ओके, इससे पहले थोड़ी सी और जान लीजिए कि हम लोग जो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, वो जो प्रमाण ढूंढते हैं, सिद्धांत में पहुंचते हैं, कंक्लूजन में पहुंचते हैं, कंक्लूजन में पहुंचने के लिए, सिद्धांत में पहुंचने के लिए हम साधु, शास्त्र और गुरु तीनों को का सिद्धांत को लेते हैं। तीनों का सिद्धांत आलोचना, समालोचना और पर्यालोचना करते हैं। वो जो कंक्लूजन होता है वह तीनों का मिलता है, तभी वो सिद्धांत से आगे बढ़ते हैं। मतलब कभी कभार साधु जो कहता है वो शास्त्र नहीं कहता है, गुरु नहीं कहता, फिर वो साधु में गिनती नहीं होगा। गुरु जो कहते हैं वो शास्त्र से मिलता नहीं है, साधु से नहीं मिलता है, पूर्ववर्ती आचार्य नहीं कहते साधु, तो गुरु में नहीं होंगे। तो आजकल समाज में, जबकि हमारा गौड़ी वैष्णव परंपरा व इस्कॉन परंपरा में हमारा ऐसे कोई गुरु मिले नहीं, मगर हम देखते हैं बाहर जगत में अनेक गुरु होते हैं जो कि पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, उन्हें शास्त्र से कोई मतलब ही नहीं है। तो उनको पूछे शास्त्र क्या ना, उन्होंने कहते कि मैं कल कुछ लिख दूंगा वो शास्त्र बन जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। इसलिए हमें क्या जानना पड़ेगा, शास्त्र क्या है, क्यों शास्त्र प्रमाणित जी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रमाण। शास्त्र का मात्र जो हमारा जो सिद्धांत क्लियर करेगा, सिद्धांत का जो
कंक्लूजन में पहुंचेंगे वो कौन सा शास्त्र है। तो गुरु कभी हम जानते हैं गुरु, तो शास्त्र इज मोस्ट इंपोर्टेंट, ये जानिए। क्यों ना गुरु नित्य मुक्त गुरु होते, नित्य बद्ध भी गुरु होते। जैसे हम लोगों ने आज कंडीशन सोल है, कल से गुरु बन सकते, कोई बन सकता है गुरु, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु हो सकते। मगर मनु क्यों ना कंडीशन सोल में इंसान मनुष्य है, मनुष्य का 4 त्रुटियां है, ब्रह्म विप्रलिप्सा, नहीं निश्चय करना हमारा वो बात 4 चीजें। तो 4 मिस्टेक से हम तो आज करें कल भी करेंगे, तो गुरु बनने वाले तो करेंगे, तो क्या होगा? तो हमारा सिद्धांत काम करेगा? तो काम नहीं करेगा। और साधु, आज कोई साधु है, ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं माथे तिलक गले कंठी माला, आमी तक कलीर चला। साधु भी संसार आजकल क्या करते हैं कि समाज को परेशानी करते हैं। मगर जो शास्त्र है वो चेंज नहीं है, क्योंकि जो शास्त्र है वो कृष्ण हिमसेल्फ है। मगर ये भी कह सकते कि जो गुरु है वो भी कृष्ण का रिप्रेजेंटेटिव है, कृष्ण एक्सपांशन करता है गुरु में। हाँ, वो कौन सा गुरु होते हैं? वो होते हैं नित्य मुक्त वाले। मगर हम लोग कोई कभी गुरु बन गए, आजकल गुरु बन रहे बहुत बन रहे, मगर वो गुरु का क्या होता है? फॉल्ट होता है। वो कैसे चेक होगा? शास्त्रों का माध्यम से। गुरु शास्त्र को कहता है, शास्त्र का उपदेश में कुछ जीवन को निर्वाह करता है और शास्त्र का उपदेश देता है, तो वो परफेक्ट गुरु। वो कैसे जजमेंट करेंगे, कैसे चेक करेंगे? शास्त्र का थ्रू से। ओके, तो शास्त्र इज मोस्ट इंपोर्टेंट, शास्त्र प्रमाण वो हम पढ़ेंगे। तो इस वजह गीता है, वो गीता के शास्त्र है, वो हम लोगों ने पढ़ने जाते हैं। आउट ऑफ शास्त्र से जब हम शास्त्र पढ़ेंगे हम कॉन्फिडेंस आएगा, मगर गीता के शास्त्र है, इसी वजह से हम लोग गीता पढ़ रहे हैं। गीता पढ़ने से हम एक्चुअली सोर्स जान पाएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। और हम लोगों ने क्या ले रहे हैं? कमेंट्री, तात्पर्य ले रहे पूर्ववर्ती आचार्यों का। हम जैसे कि हमारा जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, तो भगवान कृष्ण को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो भगवान कृष्ण है, शास्त्र खुद हिमसेल्फ भगवत है, मगर वही भगवान परम पुरुष परम भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहे थे भक्त अवतार में। भक्त आज भक्त अवतार लिए थे। भक्त अवतार ले क्या किए थे? उन्होंने किस प्रकार का भक्ति करा जाता है उन्होंने बताया था, शिक्षा दिया। तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी का अनुगत्य में जाना पड़ेगा। ओके, मैं एक चीज कहना भूल गया था। ये हम लोग जो गीता पढ़ रहे हैं वो है गीता एज इट इज यथारूप। यथारूप का मतलब क्या है? जो भगवान ने कहा था, जिस भाव में कहा था, भगवान जो उपदेश देना चाहते, भगवान जो उपदेश में अर्जुन को देना चाहते, कौन सा? जो अर्जुन अपना जीवन में अपनाए, वही उपदेश, वही भाव, वही चेतना, वही उम्मीद। भगवान भक्तों से क्या उम्मीद करते, इसी वजह से गीता इन्होंने कहा था। वही कॉन्शियसनेस, वही चेतना हम लोगों ने श्रील प्रभुपाद से मिलता है। उसी बुक्स में आप वही बुक्स पढ़ने के बाद वही चेतना आपका होगा। कैसे? ना गुरु परंपरा थ्रू से। प्रश्न यहाँ पे आ सकता है कि प्रभुपाद को कैसे पता चला कि क्यों ना ये प्रभुपाद ने गुरु परंपरा थ्रू से सीखा, इसी वजह से इसका नाम है एज इट इज। प्रभुपाद ने यह भी कहा है कि मैं जब बुक्स को ट्रांसलेशन करता हूँ, तात्पर्य लिखता हूँ, कृष्ण वरु कहते हैं, मैं सिर्फ लिखता हूँ आज ए टाइप राइटर। प्रभुपाद ने ये कहा। अब प्रभुपाद ने गुरु परंपरा को फॉलो कहा, हमारा गुरु परंपरा है, तो हम लोगों ने गुरु परंपरा से सीखा। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने क्या क्या नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने व्यासदेव जी दिया। उसी पर आगे आगे क्या हुआ? आगे आके जगन्नाथ दास बाबा जी, जगन्नाथ बाबा जी से भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर से गौरव किशोर दास बाबा जी महाराज, उनसे भक्ति सिद्धांत महाराज और श्रील प्रभुपाद। उसी प्रकार से आया हुआ है, जिससे गुरु परंपरा से उसमें कोई एडिशन नहीं हुआ है, कोई सब्ट्रैक्शन नहीं हुआ है, ना कोई मिलाया गया हुआ है, ना कोई घटाया गया हुआ है। तो इसी वजह से ये उसी प्रकार का है जिस प्रकार का एक पोस्टमैन क्या करता है,
किसी पिताजी ने किसी बेटे को क्या करते हैं, कोई चेक भेजा है कोरियर का थ्रू में, पोस्ट ऑफिस का थ्रू में, तो पोस्टमैन क्या करता है, वो कोरियर वो चेक लाता है एज इट इज, क्या करता है उसी प्रकार उसका बेटे को पकड़ा जाता है। बीच में ना कोई चेंज करता है, ना कोई लिखता है, ना घटाता है, ना कुछ करता है। उसी प्रकार हमारा आचार्य लोगों ने इसी प्रकार किए, एज इट इज, जिस प्रकार भगवान ने कहा था उसी चेतना को लाके हमारे जन समाज में, भौतिक संसार में उसको दिया, हम लोग को दिया एज इट इज, कोई बिना चेंज हुए। तो ये था यथारूप। तो उसी गुरु परंपरा को करते हुए श्रील प्रभुपाद ने, अभी कहा था मैंने कि चैतन्य महाप्रभु को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा को समझने के लिए हम लोग किसका अंडर में जाना पड़ेगा, किसका दासानुदास बनना पड़ेगा। गुरु का अंडर बिना रहे हुए हम सीख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग का जो है हमारा चेतना है इतना डेवलप चेतना नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु का संवाद को समझने के लिए नित्यानंद महाप्रभु का शरण में जाना पड़ेगा, व नित्यानंद महाप्रभु समझने के लिए सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी पाद को समझना पड़ेगा, उनका भाषा को, उनका लिटरेचर को समझना पड़ेगा। और हम लोग तो गौड़ीय वैष्णव है, हम लोग क्या है, सब रूपानुग है। तो रूप गोस्वामी पाद को समझने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, जीव गोस्वामी पाद का साहित्य को समझना पड़ेगा। तो रूप गोस्वामी पाद का साहित्य ठीक से समझ पाएंगे। तो जीव गोस्वामी पाद का साहित्य को समझने के लिए, कमेंट्री को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे को समझना पड़ेगा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कमेंट्री। तो उसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, बलदेव विद्याभूषण का समझना पड़ेगा। बलदेव विद्याभूषण को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठाकुर भक्ति विनोद जो सप्तम गोस्वामी है, उनका जो इंस्ट्रक्शन है, शिक्षा है, उनका कमेंट्री है, वो समझना पड़ेगा। और भक्ति विनोद ठाकुर को समझने के लिए, उनका साहित्य को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, मार्ग भक्ति सिद्धांत महाराज जी का समझना पड़ेगा। और भक्ति सिद्धांत महाराज का भाव व जो शिक्षा व जो कमेंट्री, जो तात्पर्य को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे को भक्त श्रील प्रभुपाद का कमेंट्री को समझना पड़ेगा। और श्रील प्रभुपाद जो है ये अभी युगाचार्य है। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है ये गौड़ीय वैष्णव मूवमेंट 10,000 ईयर्स तक चलेगा। तो जो उसमें से तो ये अभी श्रील प्रभुपाद युगाचार्य है। तो श्रील प्रभुपाद को समझेंगे तो सारे आचार्यों को हम ठीक से समझ पाएंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर से आया हुआ है। और एक बात है, हम श्रील प्रभुपाद का शास्त्र पढ़ेंगे, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने उनका कमेंट्री में व तात्पर्य में सारे आचार्यों का तात्पर्य को दिया है। कैसे, जब हम लोगों ने पढ़ेंगे बलदेव विद्याभूषण का, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का, ठाकुर भक्ति विनोद का, जीव गोस्वामी पाद का, उस टाइम पता चलेगा कि श्रील प्रभुपाद ने सारे वही दिया है जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने कहा था। उनका कमेंट्री पढ़ेंगे, प्रभुपाद का कमेंट्री पढ़ेंगे, अब पता चलेगा। उस टाइम प्रभुपाद का कमेंट्री प्रति विश्वास बढ़ेगा, हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। इसलिए प्रभुपाद ने सारे आचार्य को उनका बुक्स में दिया हुआ है, कहाँ इधर उधर नहीं है। ये आज हमारा गुरु महाराज कई बार कहते श्रील प्रभुपाद का बुक्स पढ़ लिए, तो सारे पढ़ लिए, क्यों ना श्रील प्रभुपाद जी सारे आचार्य को का कमेंट्री को एक बुक्स में दिया है, एसेंस निचोड़ करके। तो ये होगा। और